या भगवान, जौन बच्चा का लालन पालन पोषण कीना, आज हमार बेटवा अरमान 18 बरस के हो गए। उनका तनिक चिंता फिक्र नहीं रहते कि हमें पिताजी बुढ़ापी अवस्था है, चली उनके सहारा करी। अगर जंगल में लकड़ी काट काट के अपना जीवन बसर कर रहे और उनके पेट पाल रहे हैं, जंगल में लकड़ी न काटी तो 2 वक्त की रोटी नसीब न हो। लेकिन काजनी कहाँ वो घूमा करा थी सारा दिन, उनका तनिक चिंता फिक्र नहीं रहते। आवे दियो उनका, आज समझाओ बुझाओ कि बच्चा अब तुम लड़का नहीं ना, सयान हो गए है, तनी के ख्याल रखो। काका राम राम काका, पास खुश रहो बच्चा, खुश रहो। काका बढ़िया है? हाँ बच्चा सब ठीक है, तबीयत तय के गड़बड़ है। तबीयत गड़बड़ है? हाँ बच्चा। उड़ाएंगे अब तबीयत गड़बड़ रहबे करी काका, भाई जवान रहे है, खूब सिल्ली के ऊपर सिल्ली लागत रहो, 5 5 4 4। काका के हमें खांसियों पछुआएगा। ओ काका, ओ सुनो, हाँ, हम लकड़ी काट आई। लकड़ी काटी आयो? अरे 5-6 कुंटल लकड़ी काटा काका। 5-6 कुंटल? अब्बा, और चलो का बेच के एक बार राशन पानी लावा जाए तो फिर खावा पिया जाए काका, भूख लाग बहुत जोर। बेटवा हो तुम्हें तो हमार देख रेख करत हो। हाँ काका, तुम जानत हो कि जंगल में लकड़ी काट के अब अगर बाजार में ना बेची, हाँ काका, तो संझा का चूल्हा न जले बच्चा। पवन सरा न हुआ, मैं तुम्हें और कौन खेती है, लेकिन लकड़ी काका बड़ी कीमती है। कीमती है? हाँ काका। काहे के लकड़ी आए? लकड़ी? हाँ, लकड़ी लेने की है। बस करो बच्चा, कतो लेड़ी के लकड़ी बिकाही है या एक लकड़ी खरीद के ले आए, देखो जामों से बेच के आए। रुक जा हो, ये कहा तुम चापे चले आओ। दे दे यार काका का, काको भुकाना मुँह भुकाना। देखिए काका भैया कहाँ है? बच्चा हो हमें बेटवा अरमान अब चौन है दिखाने नहीं ना, आओ नहीं के बैठ के इंतजार करी। अरमान भैया का हम देखा वो 3-4 लौंडन के साथ है, गुच्चुक पिल्ला लेकिन अब गोली नहीं पिला। क्या शिकायत कर रहे हो भाई? गोली खेल रहा वही बता रहे। खुश रहो बच्चा। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। हाँ बच्चा, तबीयत गड़बड़ है। सोची थी कि अगर जंगल में लकड़ी न काटे जावे तो आज चूल्हा घर में न जली बच्चा। यही चिंता फिक्र में डूबे हैं। बाबूजी, अभी तक आपने जंगल में लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचकर आपने हमारी परवरिश किया है, लेकिन आपकी ये उम्र अब लकड़ियां काटने की नहीं रही। और बाबूजी सुनिए हमारी बात को,
काट जंगल से लकड़ी मैला पिता काट जंगल से लकड़ी मैला उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले बाबूजी लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिला बाबूजी आज के बाद आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा खुद जाएगा जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचकर राशन खरीद कर लेकर आएगा और मैं खुद आज के बाद अपने हाथों से बनाकर आपको खाना खिलाऊंगा। हाँ बेटवा, और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा। और बहुत है किया अभी लगी काम की दे बहुत है किया अभी लगी काम की दे बहुत है किया अभी लगी काम की दे रहो झोपड़ी में लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पा तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा सुबह शाम बशीरा बाबूजी अब आपको सिर्फ खाना और कपड़ा की जरूरत है। और बाबूजी चलिए आप उसी कंबल के अंदर एक माला ले लीजिए और राम नाम का भजन कीजिए और आज के बाद ये आपका बेटा खुद जंगल में जाएगा लकड़ी काट कर और बाजार में बेचेगा। हाँ बच्चा लीजिए बच्चा। ओ देखो बुढ़ा गए जवानी भर खूब लकड़ी काटे खूब काटा बच्चा है ना। हाँ। अब काटा काटा देखो तुम निहुर गए लकड़ी। हाँ। रुके तुम्हारा शरीर। हाँ। चलो वही कमर बिछा दे वही कमर के नीचे तुम राम राम से चलो। अब बच्चा यही उम्र में राम राम ना करबे फिर का करी हो बाबूजी? करब बाप फिर का करी हो? अब बेटवा
जंगल में लकड़ी काटे तो जा रहो, लेकिन बड़ी सावधानी से काटना, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं बच्चा। बाबूजी, इसी जंगल में रहकर मैं सयाना हुआ हूँ, जानवरों से मुझे डर नहीं लगता है। आइए बाबूजी, हम आपको छोड़ देते हैं झोपड़ी में। चलो उसी कंबल के अंदर माला डुलाइए राम नाम की। मेरे इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, मेरे इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, और मिटा सकेगा कौन हमें इस जहां में किसकी हस्ती है। हमारी बहन आज मेरे बराबर की हो गई है, मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूँ। ओहो सरदार जी, आइए हम कुर्सी लगा देते हैं। लगाओ कुर्सी। बिहारी बाबू, आपको मालूम होना चाहिए कि महारानी जी ने आपकी सेवा में मुझको यहाँ भेजा। तो अगर हमारे पास आए हो हाँ तो साढ़े न रहोगे तो ऐश करोगे। ठीक, महारानी ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए भेजा है जी। और सेवा में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं। जरा कुर्सी लगाओ, हम अपनी बहन का इंतजार करते हैं। भैया, ये आपकी बहन सुमन, आप कुछ कहना चाहती है? सुमन, क्या कहना चाहती हो? सुनिए भैया। अरे यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, करूँ आज आखिर जंगल मझा, करूँ मुझे जाने की भैया जिया जाती है। हाँ भैया, मुझे जाने की भैया आज्ञा दीजिए, मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी, मुझे चाहिए। जी भैया, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं शिकार खेलने जंगल जाऊंगा, और जो तुम्हारा स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस घोड़े की मैं सवारी करूं भैया। अरे तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अगर तुम्हारी इच्छा है शिकार करने जाने की और मेरी इजाजत तुम्हें चाहिए, जी भैया। बहना, और अगर अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, चली जा बहनी मेरी तू जंगल मझारी, चली जा।
पहले, समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, मेरे घोड़े की कर ले ये जाकर सवारी, मेरे घोड़े। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ तुम मेरे घोड़े की सवारी करो और जी भर के शिकार करो, लेकिन समय से पहले घाटी में तुम्हारे कदम होना चाहिए। वाह भैया, क्या है मेरे भाई के उच्च विचार। आपने थोड़ा भी दहशत नहीं खाया भैया, क्या बात है भैया। तुम पर मुझे गर्व है कि मेरा भाई अपनी बहन को एक भाई की तरह मानता है ना। अरे अगर तुम्हें और होगा जखम, जब तुम्हें टोली में बिठाकर बड़े धूमधाम से तुम्हें ससुराल भेजूंगा, तब ये तेजा सिंह की तमन्ना, मेरा सपना पूरा होगा। भैया आप घबराइए नहीं, मैं सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। लेकिन भैया एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है भैया? आज मेरी हार्दिक ये इच्छा है, इच्छा ये है कि शिकार खेलने में आज अकेले नहीं जाऊंगी। फिर अपना कोई साथी मेरे साथ, सिर्फ एक साथी भेज दीजिए। बहन, और तो हमारे साथी बेचारे डकैची डालकर आए हैं, डकैची डाल करके आए हैं, बेचारे गुफे में सो रहे हैं, और जो शेष है वो पहाड़ी के ऊपर तैनात है। और मैं ठीक है तुम्हारे साथ साथी भेज रहा हूँ। बिहारी लाल, महारानी ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए भेजा है, महारानी के आदेश का पालन तुमने किया है, अब यहाँ पर मेरे आदेश का पालन करना है। देखो ये हमारी प्यारी बहन है, इसके साथ शिकार करने तुम जाओगे, इसकी परछाई बनकर आगे पीछे तुम रहोगे। अगर जरा सी खरोंचाई मेरी बहन को, तो समझ लेना मैं तुम्हारी पूरी खाल खरोच दूंगा। आप चिंता न करिए सरदार जी, हाँ जाओ। आपकी बहन का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जाके वो जो डाकू सो रहे हैं उनको जगा लो। नहीं नहीं, आराम करने दो, क्योंकि परसों अर्जुन साहू के घर में डकैती डालना है। हम कहे सो सो तुझने मर। नहीं नहीं, आराम करने दो, जाओ ठीक है भैया, जाओ बहना जाओ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये है हमारी बहन, और शिकार पर गई हुई है, और शिकार से जब वापस आएगी शेर या चीता मार कर जरूर आएगी, क्योंकि ये बहन किसी और चिन्ही डाकू तेजा किया है। और हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। और एक तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में। लील गाया नो ही मनाई आ जाए। बिहारी हम शिकार करेंगे किस चीज का? किस चीज का? शेर और चीता। शेर और चीता। चीता? चीता नहीं, हाँ चीता। चीता। लेकिन बिहारी, हाँ जंगल सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई कर रहा है। आओ कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं। कुछ गुनगुनाते हुए चलिए।